सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टायर्ड। और आज के सेशन में हम लोग एक एरिया अंडर द कर्व का एक क्वेश्चन देखेंगे जेईई मेन का, जो कि एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें ये थोड़ा सा भी फील नहीं आएगा कि भैया इसमें उसके कंसेप्ट कहाँ लगे। मतलब तुम्हें लगेगा कि भैया ये तो काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कुछ कोऑर्डिनेट्स एंड थोड़ी बहुत जो है डिफरेंशियल इक्वेशन पे है। तो चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है। सबसे पहले द एरिया एंक्लोज्ड बाय कर्व सी। ठीक है, जो कर्व सी की वजह से जो एरिया एंक्लोज्ड है उसके लिए देखो तुम्हें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे चुका है। इस 4 पाई, वो 4 पाई की इक्वल है। लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व सी एंड द वाई एक्सिस। if the normal at pq if the normal at pq on curve c intersect at point R and S, the length of line segment RS। तो भाई इसको देख के डरना नहीं है सबसे पहले अपन को। और देखो इसको अप्रोच कैसे करते हैं। सो सबसे पहले तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है भैया? ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा dy बाय dx प्लस x प्लस a बाय y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और y ऑफ 1 की वैल्यू जीरो दे रखी है। तो मेरे भाई क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि ये dy बाई dx लिखा है और ये इक्वल टू है x प्लस ए के और 2 माइनस वाई के। जस्ट ट्रांसफर किया है मैंने। जी भैया एकदम लिख सकते हैं। तो तुम यहाँ से लिख सकते हो कि भैया 2 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, ठीक है। एक काम करो मेरे भाई, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट कर दो। जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा इंटीग्रेशन पे आ जाएगा तुम्हारा 2y और ये आ जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, और फिर इक्वल टू आ जाएगा वो इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए एक्स प्लस सी। लेकिन अब तुम्हें दिक्कत है कि अब तुम्हें कांस्टेंट सी की वैल्यू चाहिए ना। तो उसके लिए ये डेटा देखो तुम्हें दे रखी है, वाई ऑफ 1 जीरो की इक्वल है। तो वो क्या बोला है कि एट एक्स इक्वल टू 1, मतलब कि वाई ऑफ 1, ठीक है, वो जीरो की इक्वल है। जब तुम इसी कंडीशन को ऊपर पुट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ए प्लस सी जो है, ए प्लस सी जो है वो माइनस वन बाई टू के इक्वल है। समझ में आ रहा है? जी भैया समझ में आ रहा है। तो मेरे भाई एक काम तुम और कर सकते हो कि जब तुम्हें ए प्लस सी की जो तुम्हें वैल्यू मिल गई है, तुम इसी इक्वेशन को इस तरह से नहीं लिख सकते हो। इसी इक्वेशन को अब यहाँ पे चेंज करके क्या लिख दो भैया? ये लिखा है 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ax प्लस 2c। ठीक है, ये हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, इसी इक्वेशन को तुम एक तरह से और लिख सकते हो। कैसे भैया? तुम इसी इक्वेशन को चेंज करके मेरे भाई ऐसे भी तो लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस, या सॉरी ये हो जाएगा माइनस ना, माइनस 4y प्लस 2c इज इक्वल टू जीरो। मेरे भाई एक बात तुम बताओ कि ये इक्वेशन कहीं तो जाना पहचाना लग रहा है तुम्हें? हाँ सर, कहीं तो देखा है मैंने इससे, कहीं तो मैंने देखा है। मेरे भाई ये इक्वेशन और कुछ नहीं, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तुम ध्यान दो थोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स जी एक्स के फॉर्म में जो होता था वही तो है ये, वही तो है ये। ठीक है सर, जब ये सर्कल है तो सर एक बात तो और कह सकते हैं कि इसकी रेडियस कितनी होगी? इसकी रेडियस कितनी होगी? तो मेरे भाई इसकी रेडियस जो आर है ना वो इसके इक्वल हो जाएगी। आर विल इक्वल टू, ओके, आर विल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस वन होल स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, और एक बात तुम्हें यहाँ पे दे रखी थी, अच्छा वो नहीं दे रखी थी ना, काम करो
जो एरिया अंडर द कर्व वो पाई स्क्वायर के इक्वल होगा ना, यानी वो 4 पाई के इक्वल है। कैसे भैया, देखो यहाँ पे ये लाइन पढ़ो तुम, यहाँ पे ना तुम एक लाइन और पढ़ो, यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे कि द एरिया एंक्लोज बाय द कर्व सी इक्वेशन इज 4 पाई। लेकिन ये कर्व सी की ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वही तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने के बाद तुम्हें पता चला ये बात, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये पता चला। और उसका एरिया देखो यहाँ पे तुम्हें 4 पाई दे रखा है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है ना, उसका एरिया 4 पाई के इक्वल है। मैंने कुछ अजीब तो नहीं किया, नहीं किया भैया। भैया आर स्क्वायर आपका 4 के इक्वल है, क्योंकि पाई से पाई मर गया। अच्छा ठीक है भैया, इसका मतलब है कि अंडर रूट ए प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4। हाँ भैया, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। वो बात तुम समझो ना। अगर तुम्हें यहाँ पे भी डाउट हो रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं क्या लिखा है, कि एक एरिया एंक्लोज है कर्व सी के द्वारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन से दिया गया है और उसकी एरिया 4 पाई है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ नहीं है मेरे भाई, ये सर्कल का ही इक्वेशन है, थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने फिर एरिया को 4 पाई की इक्वल कर दिया। यहां से मेरे भाई तुमको एक चीज पता चलेगा, यहाँ से तुम्हें एक चीज पता चलेगा मेरे भाई, कि सर यहाँ से ना a प्लस 1 स्क्वायर तो 0 आ जाएगा ना। ध्यान रखो, a प्लस 1 स्क्वायर तो 0 आ जाएगा। यहाँ से अब तुम यहाँ निकालोगे तो यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि a प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो 0 आ जाएगा, यानी a का वैल्यू तुम्हारा -1 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 तभी हो सकता है जब वो नंबर खुद 0 हो। जब वो नंबर खुद 0 हो। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी दो स्क्वायर क्वांटिटी है और उसका सम जो है वो अगर 0 के इक्वल है तो ये दोनों क्वांटिटी 0 होती हैं। ये बेसिक मैथ होता है, लेकिन कई जगह बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, अब एक काम और करो मेरे भाई, यहाँ से तुमको a की वैल्यू मिल गई ना। अब वो जो इक्वेशन जो तुमने यहाँ लिखी थी, ये वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ था, और ये हो जाएगा -2x। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा -4y प्लस 1, ये 0 के इक्वल हो गया। ठीक है मेरे भाई, इसको तुम एक तरह से और लिख सकते हो भैया, ये x -1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा है। समझ पा रहे हो इस बात को? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर कर लिया और कुछ नहीं। ये शॉर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। ओके, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि दो नंबर का स्क्वायर का एडिशन 0 हो तो वो नंबर अंदर वाले खुद 0 होंगे। ठीक है, लेकिन उतना भी मत करो, यहाँ तक तुमने सॉल्व कर लिया ना। अब तुम एक बात और यहाँ पे पढ़ो, लेट P एंड Q बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व C एट द y एक्सिस। ठीक है, काम करो मेरे भाई, एक काम करो, अगर वो y एक्सिस को कट करता है, y एक्सिस को कट करता है एट x इक्वल टू 0, बात को समझो, अगर वो y एक्सिस को कट करता है एट x इक्वल टू 0, तो मेरे भाई तुमको एक बात यहाँ से पता होनी चाहिए कि यहाँ से जो तुम्हें पॉइंट P का जो वैल्यू मिलेगा ना, दैट विल बी 0,2 प्लस रूट 3, और Q का एक वैल्यू मिलेगा 0,2 माइनस रूट 3। समझ में आ गया ना ये बात समझ में तो आ गया ना मैंने कैसे निकाली है? क्योंकि देखो ये और स्टेटमेंट पढ़ो तुम, ये पूरी स्टेटमेंट तुम पढ़ो। ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट तुम पढ़ो। ओके, यार खिचड़ी बन जाता है यार, बहुत दिक्कत होता है। चलो, तो तुम्हारे पास अभी दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। तो भैया इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y प्लस 1 इक्वल टू जो 0 है, उसको क्या डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं? उसको क्या डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं मेरे भाई? जी भैया, इसको उस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि 2x प्लस 2y, और यहाँ पे कर दो dy/dx। ओके, -2 -4 टाइम्स ऑफ dy/dx इक्वल टू 0। ये तुमने लिख दिया, ये तुमने लिख दिया। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है मेरे भाई? जब इसको तुम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करोगे ना,
तो वो आ जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है भाई, सारी कैलकुलेशन मुझसे तो मत कराओ, खुद से भी कर लो यार। ठीक है, ये हो गया सर। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अब यहाँ से क्या तुम्हारा काम इजी नहीं हो गया है? अब यहाँ से वो तुम्हारा काम इजी ही तो हो गया है। अरे नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा क्या इजी हो गया, मतलब थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ से तुम्हें वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह ही तो निकालनी है, नॉर्मल वगैरह। अब आ जाओ इसके असली रूप की तरफ चलते हम लोग। अब यहाँ से तुम तीन बातें निकालो। सबसे पहला निकालो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट। ठीक है, मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में, तुम बस सॉल्यूशन देखते जाओ। तो मान लो कि ये m1 है, m1 विल इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 अपॉन कर लो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 3 हो गया। ठीक है, एक काम करो, इसी तरह से ना तुम 4 पॉइंट क्यू निकाल लो, 4 पॉइंट क्यू निकाल लो कि ठीक है भैया। तो यहाँ से m2 निकालने, तो m2 तुम्हारा किसके इक्वल होगा? 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 1, यानी सर ये इक्वल हो जाएगा हमारा रूट थ्री के। ठीक है, एक काम करो मेरे भाई कि जब तुमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल ही लिया है दोनों पॉइंट का, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लो, किसमें? एट पॉइंट क्यू निकाल लो, पहले एट पॉइंट क्यू निकाल लो। जब ये एट पॉइंट क्यू निकालोगे तो वो तुम्हारा जगह वाई माइनस 2 माइनस रूट 3, वो पॉइंट्स मैंने निकाले थे ना, ध्यान रखना। वो मैंने पीछे तुम्हें पॉइंट्स निकलवाए थे ना, पी और क्यू, उसी के बेसिस पे मैं ये लिख रहा हूँ, वाई माइनस 2 माइनस रूट 3 ओके इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ एक्स। ये तुम्हारा एक इक्वेशन बन गया। अच्छा, इसी तरह से तुम 4 पॉइंट क्यू निकाल लो, इसी तरह से तुम निकाल लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन फॉर्मूला एट पॉइंट क्यू निकाल था हमने। अब यहाँ पे एट पॉइंट पी निकाल लो, एट पॉइंट पी निकाल लो। अब ये तो तुम निकाल ही लोगे यार, ये तो तुम निकाल ही लोगे। अब ये इतना तो निकाल ही सकते हैं, तो तुम इसको निकालने बैठोगे ना, तो तुम्हारे पास जो है ये वाला इक्वेशन कुछ आएगा, कुछ इस टाइप का इक्वेशन आ जाएगा। दैट विल बी y इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बेसिकली, बाकी तो अपना उसी तरह से पॉइंट को रख करके तुम अपना चेक कर सकते हो। ठीक है, ये y है ना, निकल गया तुमसे। अब ध्यान देखो, अब तुमसे आप पूछा क्या, if the normal of point p and q of the curve c intersect at x axis at point r and s respectively, तो r और s, तो ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि देखो यार, वो जो कर्व है ना, तो बोले कि देखो p और q वो पॉइंट इंटरसेक्शन का कर्व c का y एक्सिस पे, तो इफ नॉर्मल एट p एंड q ऑन द कर्व इंटरसेक्ट एट x एक्सिस, अच्छा ठीक है, जो p और q का कर्व पे जो नॉर्मल है वो इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस पे r और s पॉइंट पे, तो उसका लाइन सेगमेंट बताना। ये तो इजीली कर लोगे यार, ये तो इजीली कर लोगे। अरे यार तुम क्या निकालोगे, तो वहीं से तुम्हारा डायरेक्ट निकल गया ना, तो वहीं से तुम्हारा डायरेक्ट निकल गया। दैट विल बी 1 प्लस 2 बाई रूट 3 कॉमा 0, और ये हो गया तुम्हारा s ऑफ 1 माइनस 2 बाई रूट 3 कॉमा 0। ठीक है, तो r इंटू एस की जो वैल्यू है वो 4 रूट 3 कॉमा 4 रूट 3 बाई 3 हो जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यूज किया और कुछ नहीं किया, तो यही तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ मैंने किया क्या। देखो देखो, क्वेश्चन बेसिकली मैं ये बोल रहा था, अब केवल सुनना, अब केवल सुनना। बोल रहा था कि एरिया जो इंक्लोज है किसी कर्व सी की वजह से, तो उसका एरिया जो इंक्लोज है ना कर्व सी की वजह से, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें दे रखा है, और बोला गया है कि y ऑफ 1 पे वैल्यू 0 आ रही है
और एरिया जो इनक्लोज है वो 4 पाई के इक्वल है। पहले ये लाइन को समझो। तो तुमने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया। जब तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया, वो वैल्यू को तुमने पुट किया x इक्वल टू 1, तो तुम्हें a प्लस सी जो है वो -1/2 मिला। ठीक है। फिर तुमने एक चीज देखा कि जब तुमने ऊपर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को जो तुमने सॉल्व किया था, जब तुमने उसे सॉल्व किया तो तुम्हारे पास एक सर्कल की इक्वेशन आ गई। ठीक है। यानी वो कर्व कर्व नहीं रहा, अब ये सर्कल बन चुका है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। जब वो सर्कल है तो उसे कुछ ना कुछ रेडियस होगी, तो रेडियस तुमने निकाल लिया। अब सर्कल, अब देखो वो जो कर्व, जो एरिया जो बाउंड किया था, वो कर्व क्या था? वो सर्कल था। सर्कल का एरिया किसी इक्वल है? पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी तो बोला है कि जो एरिया जो क्लोज इनक्लोज करता है वो 4 पाई के इक्वल है। यानी वो सर्कल का एरिया तुम्हें दे रखा है। तो पाई आर स्क्वायर को तुमने 4 पाई के इक्वल किया, ए इज इक्वल टू -1 आया। जब ए इज इक्वल टू -1 आया तो तुमने ये पीछे वाले इक्वेशन में, जो कि सर्कल की इक्वेशन थी, वैल्यू को डाला और यहाँ पे इक्वेशन निकाला। इक्वेशन निकाला तो तुम्हें x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब वो क्या बोला, अब यहाँ पे ये बात तुम पढ़ो कि लेट P एंड Q बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व C। ठीक है। एंड द y एक्सिस। अच्छा देखो वो बोल क्या रहा है कि P और Q वो पॉइंट है इंटरसेक्शन का कर्व C के और y एक्सिस के बीच में। यानी y एक्सिस पे जब वो इंटरसेक्शन हुआ कर्व का, तो P और Q पे हुआ, क्योंकि सर्कल है ना मेरे भाई, तो वहां पे x इक्वल टू 0 हो गया। क्योंकि भाई जब y एक्सिस पे हुआ तो x इक्वल टू 0 होगा। तो तुमने p, तो यहाँ से जो है तुमने वो निकाल लिया। ठीक है। तो तुम्हें ऐसे p और q की वैल्यू मिल गई। उसके बाद ये जो स्टेप मैंने लिखा है, ये जो स्टेप मैंने यहाँ पे प्रोबेबली लिखा है, यही क्वेश्चन को ट्रिकी बना देता है कि तुम्हें इसी क्वेश्चन को एक इक्वेशन का फॉर्म में लिखना था। एक इक्वेशन का फॉर्म में लिखना था। जब तुमने इसी क्वेश्चन के इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, तुमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला। ठीक है। अब ये सब मैंने क्यों निकाला? ये सब मैंने इसलिए निकाला क्योंकि अब तुम यहाँ पढ़ो, अब तुम यहाँ फिर से दोबारा पढ़ो। इफ द नॉर्मल ऑफ P एंड Q इंटरसेक्ट एट कर्व एट, अच्छा अब नॉर्मल वगैरह की बात हो रही है, लाइन सेगमेंट निकालना, तो तुम्हें ये सब तो जरूरी डेटा है ना। तुम्हें ये इक्वेशन, ठीक है, ये सब तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। और फाइनली तुमने इसे एंड अप किया, क्योंकि यही तुम्हारा आंसर भी है। ठीक है। होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हमारे @mathstryhard के चैनल पे भी जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे जेईई मेन के क्वेश्चन करेंगे, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन करेंगे, ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन, स्मार्ट टेक्निक और ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। और देखो यार मेरा थोड़ा सा भी फीवर वगैरह चल रहा है, तो वॉइस का मैं थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लेना। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।